सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत ही खुशी है कि हिंदी साहित्य कक्षा 12th आपके जो पेपर आया है, वह पेपर अपने जो वीडियोस थे, आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया गया था, यानी लगभग 300 प्रश्नों का जो क्वेश्चन बैंक दिया गया था, उसमें से लगभग प्रश्न आए हैं, मात्र 2 या 3 प्रश्न नहीं आए हैं। बाकी सारे प्रश्न हैं वो उसी में से हूबहू प्रश्न आए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने वो देखा है, सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा पेपर हुआ है। बात करते हैं आज के पेपर की, तो पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड है, अच्छा पेपर है और आप सभी विद्यार्थियों के अच्छा पेपर हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि अपन अच्छी तरह से यदि तैयारी करते हैं तो 100 नंबर भी ला सकते हैं, यानी 100% अंक भी, 80 में से 80 भी साहित्य में लाए जा सकते हैं। और आज हम हिंदी साहित्य का जो पेपर है इसको पूरा देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं और उनमें क्या, अगर मान लो कि इस प्रश्न को कैसे किया जाना था, वो मैं आपको अभी सॉल्व करके बता देता हूं। आप अपने पेपर का मिलान कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में भी आपके कॉलेज में भी आपका मार्गदर्शन करते रहें। आपके लिए बीएसटीसी पीटीईटी की क्लासेज है वो शुरू की गई है। जो विद्यार्थी 12th पास कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो भी क्लास ज्वाइन करें और अपने सफलता को सुनिश्चित करें। आइए चलते हैं पेपर की तरफ। देखिए, आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो आपके ये गद्यांश आया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होगा। मैंने गद्यांश को पढ़ लिया है और आपको सीधे उत्तर की तरफ लेकर चलता हूँ। पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रघुवंश, अध्यात्म, रघुकुल और भारतीय संस्कृति। इसमें से भारतीय संस्कृति है वो सही है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? और मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसमें सही है। पूरा डायरेक्ट उत्तर ही बता रहा हूं आपको, ताकि कम समय में आपका ये पेपर हल हो जाए। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वाले लक्षणों में पहला स्थान किसको दिया गया है? और पहला स्थान अभय को दिया गया है। इसमें बे उत्तर सही है। रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं? कौन से रघुवंश में आप जानते ही हैं, रघुकुल के राजाओं के बताए गए हैं। इसमें दे उत्तर सही है। और अनुकूल शब्द का विपरीत लिखना है, अनुकूल का प्रतिकूल होता ही है, आप जानते हैं। इसमें बे सही है। ये तो 5 हो गए। इसके अलावा देखिए, छठा प्रश्न आपके जो आता है, 6 प्रश्न आने थे वैसे ही अपने जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर में भी भारत में किस पर विशेष बल दिया गया, किस पर विशेष बल दिया गया है? देखिए, इसमें थोड़ा इसका देख लीजिए। गौरवगान पर, संकीर्ण मानसिकता पर, असभ्य और अशिष्ट लक्षणों पर, संस्कृति का आंतरिक अंगों पर। यह दय सही है। इसमें ये शुरुआत में दिया हुआ है, आपके लाइन में शुरुआत में दिया गया है कि संस्कृति के आंतरिक अंगों पर दिया गया है। तो ये 6 प्रश्न जो थे इनके उत्तर सही है। और ये बात करता हूं इस पद्य भाग की, तो पद्य भाग तो आप अपने जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा यही अपना था, यानी यही पद्य भाग अपने था। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की मेरा बचपन जो कविता लिखी हुई है, मेरा बचपन, उस कविता में से है। और उस कविता में से तो उत्तर देख लीजिए क्या क्या उत्तर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसका शीर्षक क्या है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें अपना बचपन है ही है ना। ये भी प्रश्न था अपने, बचपन में क्या नहीं होता था? क्या नहीं होता था? अंगूठा चूसना, निरपय स्वच्छंद फिरना, पुरुषार्थ ज्ञान का मोह, चिंता रहित खेल खाना। ये तीनों तो होते ही हैं, लेकिन ये पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह ये नहीं होता था जब बचपन में। तो इसमें स उत्तर सही है। मधुर शब्द का विलोम शब्द बताना है, मधुर यानी मीठा और कटु यानी कड़वा। तो इसमें स उत्तर इसका बन जाता है। आप विद्यार्थियों के लिए जो ये जो बीएसटीसी पीटीटी तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रुप बनाए गए हैं। उसमें 9610208295 इन पर आप ऐड हो सकते हैं। छुट्टियों में आप यानी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन क्लासेज की। 10वां प्रश्न है इसमें, छुआछूत किसने जानी? पंक्ति का अर्थ क्या है? छुआछूत किसने जानी, पंक्ति का क्या अर्थ है? यानी छुआछूत को नहीं जानते थे, छुआछूत को मानते थे, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। छुआछूत को नहीं मानते थे, यानी इसमें सही है। अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना गया है?
कल्लोल मचाने के, चिचड़ों में रानी बनने के, दूध के कुल्ले करने के, अमृत पीने के तो अमृत पीने के समान बताया गया है और ये सही है। आंशु शब्द का तत्सम शब्द क्या है? आंशु का अश्रु है, इसमें दे उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये खालिस्तान शुरू होते हैं, तो खालिस्तान में आप देख लीजिए, खालिस्तान में आपको पहला प्रश्न, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए वहां पर प्रसाद गुण होता है। अपन ने 3 गुण पढ़े थे, है ना? 3 गुणों में से जैसे माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, तो जहां पर सहज समझ में आ जाता है वहां पर प्रसाद गुण होता है, तो ये प्रसाद गुण है। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व है वो काव्य दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। गीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु होता है। ये अपन ने पढ़ा है। अरिगीतिका में 28 होती है, 16-12 पे होती है। छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह क्या है? लघु वर्ण का संकेत चिन्ह तो यह है और ये इसका गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अपन ने पढ़े हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ये तीनों अलंकार हमने पढ़े हैं। अगला प्रश्न बनता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में भी यदि हम गहराई में जाएं तो कौन सा अलंकार हो जाता है? प्रत्यनुप्रास हो जाता है ना? अब देखिए इसमें रूपक अलंकार की परिभाषा, उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होना, उपमेय रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देना है। मानवीकरण अलंकार है क्या? मानवीकरण अलंकार की यदि हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में इस प्रकार ले सकते हैं कि जहां जैसे जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों या अमूर्त वस्तुओं का वर्णन जब मानव अनुभूतियों का रूप और व्यक्तित्व प्रदान करके किया जाता है तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ पदार्थों को और को जैसे मान लो मानव के समान बताया जाता है तो वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी यदि हम उदाहरण लिखना है तो उदाहरण हम ये लिख सकते हैं, बीती विभावरी जागरी तारा घट उषा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा। यानी ये अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, देखिए यहां पर उषा नागरी जो शब्द है ना, उषा नागरी, यहां पर इसमें मानवीकरण अलंकार है। जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है वो मुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम, अगर किसी ने प्रिंट माध्यम लिखा है, प्रिंट माध्यम, तो भी सही है। प्रिंट मीडिया लिख दिया तो भी सही है। समाचार की शुरुआत में होने वाले 2 ककार जो है वो कौन से हैं? क्या और कौन होते हैं? यानी 6 ककार होते हैं। 6 ककारों में क्रम क्या रहता है इसका? क्या, कौन, इसके अलावा कहां, इसके अलावा कब और इसके अलावा क्यों और कैसे। ये है क्या और कौन है, शुरुआती है, तो इसमें क्या और कौन आपको लिखने हैं। इसमें क्या और कौन लिखे जाएंगे। विशेष लेखन की सूचनाओं में स्रोतों के कोई 2 नाम लिखने। स्रोतों में तो बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे खेल है, विज्ञान है, कृषि है, विदेश है, रक्षा है, पर्यावरण है, इनमें से कोई भी स्रोत है वो आप लिख सकते हैं। प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसमें किसमें से लिया गया है? चंद्रगुप्त में से लिया गया है। अगला है, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? ये सेम प्रश्न आपको मैंने दिया था और मन्नू की बुआ का नाम पारो था। क्या था? पारो था। और निराला को कविता के क्षेत्र में किससे नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अपन क्या पढ़ रहे थे कि मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि किसे माना गया? हम उसका निराला उत्तर मानते थे। अब इसने उत्तर से प्रश्न बनाया है कि निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का? तो मुक्त छंद का उत्तर है इसका, मुक्त छंद का प्रवर्तक। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी है? कैसी रीति देखी है? खेल में स्वयं राम हार जाते थे और भरत को जिताते थे। यानी खेल में स्वयं हार कर भरत को जिताने की रीति उन्होंने देखी है, अर्थात अपने भाई ने उनके साथ बहुत अच्छा ही प्रेम किया है उसके आधार पर। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कविता के प्रमुख तत्व है
वो कौन कौन से हैं? देखिए, कविता के प्रमुख तत्व है आपके शब्द है, बिंब है, छंद है, यानी शब्द है, जैसे लय है, तुक है, और भी बहुत सारे हैं। वाक्य संरचना है, यति गति है, बिंब है। लेकिन आप यदि संक्षेप में लिखना चाहें तो सिर्फ लिख सकते हैं शब्द, बिंब और छंद, ये तीनों आप इसमें लिख सकते हैं। कैसे लिखे कहानी? पाठ के आधार पर बताइए। कथानक पर आमतौर से कौन कौन से भाग होते हैं? कथानक के आमतौर पर 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। कौन से होते हैं? प्रारंभ, मध्य और अंत होते हैं। इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत होते हैं। और कथानक जो है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं देश, काल, स्थान और परिवेश। क्या है? देश, काल, स्थान और परिवेश। इस आधार पर भी ये लिखना हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य ये है प्रारंभ, मध्य और अंत, ये 3 होते हैं। नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? और सबसे पहले उसे चुनाव करना पड़ता है समय का, समय प्रबंधन। क्या चुनाव करना पड़ता है? समय प्रबंधन का चुनाव करना होता है। ये आपके 12, यानी इस प्रकार आपके कितने 12 प्रश्न तो ये हैं और 12 ही प्रश्न वो हैं। 24, 24 और 36 अंकों के जो प्रश्न है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 30 अंकों के प्रश्न आपके ऐसे आएंगे जो एक एक अंकों के होंगे। और वो यदि आपने वीडियोज अच्छी तरह से देखे हैं तो मेरे हिसाब से आपके कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आपके इसमें जो 2-2 अंकों वाले हैं, रेडियो के लिए समाचार लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? ये आपने लिखा ही है। विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, सौंधिया कहानी में प्रयुक्त इस कहानी में निहित भाव, यानी तुम गांव छोड़कर मत जाओ, ये किसने कहा था? सौंधिया ने कहा था बड़ी बहुरिया को। और उन्होंने ये सोचा था कि ये बड़ी बहुरिया यदि गांव छोड़कर चली जाएगी तो यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी और गांव की बदनामी होगी। 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के क्या क्या प्रयत्न किए थे? क्या क्या प्रयत्न किए थे? उन्होंने लोहे के हाथ लगवाए, यानी उन्होंने यूं कह सकते हैं कि हाथ लगाने के उन्होंने कई प्रयत्न किए थे। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या असगर वजाहत में से किसी एक रचनाकार का साहित्यिक परिचय देना है। ये परिचय आप दिया ही है। दिशा कविता का मूल भाव लिखना है। दिशा कविता में आपने देखा होगा कि वो पतंग वाला लिखना है उसका। मां सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास कवियों को भी असमर्थ क्यों मानते हैं? क्योंकि मां सरस्वती की उदारता इतनी महान है कि पल पल परिवर्तित होती है, अर्थात इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई किसी मां सरस्वती की उदारता का बखान कर सके। सच्चिदानंद हिरण्यवासन, अज्ञेय और विद्यापति में से किसी एक का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखिए, इनमें से अज्ञेय में से और विद्यापति में से दोनों में से एक का साहित्यिक परिचय देना है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर इसमें हम ये लिख सकते हैं, हालांकि इस प्रश्न को आप 2 तरीके से ले सकते हैं कि सूरदास की बदनामी नहीं हुई थी। सूरदास जो है बहुत ही साहसी व्यक्ति था, जिसने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को यानी ढांढस बंधाते हुए, और उसने कहा था कि यदि मेरी झोंपड़ी जल भी गई है तो मैं पुनः उसका निर्माण करूंगा। और एक यह है कि सूरदास की बदनामी का, जिस पर क्या है कि उस पर एक लांछन लगा दिया गया था सुभागी के उसके घर में रहने पर, उसके जो भैरव वगैरह जो थे उन्होंने, तो इस वजह से थोड़ी बदनामी जरूर हुई थी। भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात भूप दादा क्या उत्तर देते हैं? यानी भूप दादा को जब कहा कि भाई आप पहाड़ पर अकेले क्यों हैं, तब उन्होंने अपने को बताया था कि बोला तू तो चला गया था और चले जाने के पश्चात हमारे सामने कई कई विपदाएं आई और वहां पर वो पहाड़ खिसक गया था, माँ बाबा है वो पहाड़ में दब गए थे, और फिर यानी मैं और तेरी भाभी है वो यहाँ पर ऊपर आए थे, और फिर यहाँ मैंने एक दूसरी शादी कर ली थी, आपकी भाभी जो है वो वहां पर नहर में गिर गई थी। इस प्रकार की वो बातें बताता है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति अपना मालवा खाऊ जड़ से पिता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसके आधार पर बताना है। लास्ट वाला पाठ है ये। आरोहण कविता में वर्णित पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन करना है। ये पर्वतीय सौंदर्य वहां पर कैसा था। दूसरा देवदास कहानी का कथानक संक्षेप में, नहीं, दूसरा देवदास कहानी को संक्षेप में आपको सारांश लिखना है कहानी का। क्या लिखना है? सारांश लिखना है। विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश एवं विस्थापन की यातना को मनुष्य भोग रहा है, जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा का जो निबंध है उस निबंध के आधार पर इसको हल करना है।
भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत में दर्शाया गया है, ये तो अपन ने पढ़ाई है उसमें। अगला देखिए, सरोज स्मृति का केंद्रीय भाव लिखना है। सरोज स्मृति जो निराला की पुत्री थी, दिवंगत पुत्री, उसके आधार पर। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। और आरोहण कहानी के आधार पर भूपदादा की चारित्रिक विशेषण, दोनों में से आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी है। अब इनमें से सप्रसंग व्याख्या करनी। ये दीप अकेला सदे भरा है, गर्व भरा मतमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसकी भी आप कर सकते हैं। राघव एक बार फिराओ, ये तुलसीदास वाली। एबर बाज बिलो की आपने बहुरो नींद बने सिदाओ, यानी ये तुलसीदास वाली में से लिखना है, गीतावली में से। ये कहां से आया विद्यांश देखिए। एक बात और पहले मैं इस लेख को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्होंने छला है, या सिवाय मेरे क्षमा मांगने के कोई चारा भी तो नहीं है अपने पापों का, यदि उन्हें पाप समझे। प्रायश्चित मैंने लिखकर, परंतु समाप्त करते करते मैं कृतज्ञता का पाप नहीं कर सकता, जिसके प्रायश्चित का विधान शास्त्र भी नहीं है। संग्रहालय चार महानुभावों के शाही अनुभूति, वो संग्रहालय वाला पाठ है जिसमें से आपको लिखना है। चौधरी साहब तो अच्छी तरह से परिचय देता है, यानी प्रेमगन की छाया स्मृति वाला पाठ है, उसमें से आपको लिखना है। अब ये आपके निबंध है। पर्यावरण संरक्षण, कंप्यूटर क्रांति, कोरोना काल में प्रधानाचार्य होता। एक यदि मान लो यहाँ पर साहित्यकार से संबंधित कोई पूछा जाता तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि साहित्य का पेपर है। तो मेरा प्रिय कवि या जैसे मेरी प्रिय पुस्तक, इसमें से यदि ये निबंध आ जाता तो साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा होता। वैसे ये इन पर जैसे कोरोना काल की चुनौतियां, कंप्यूटर क्रांति, बदलता, इनमें आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और यदि आप ऐड होना चाहते हैं तो 9610208295 पर आप ऐड हो सकते हैं, यानी आपके कंपटीशन क्लासेस में। जब तक आपकी स्कूलें खुलेगी, फिर आपकी कॉलेज आएगी, तो कॉलेज वाले लेसन भी आपके लिए तैयार हैं। वहां से आप कॉलेज, यानी जो आपके CCA बाई यानी DR लेक्चरर जो है, एक अपना चैनल है, उस पर आपके कॉलेज के यानी BA फर्स्ट ईयर के जितने भी पार्ट, जितने भी आपके, जैसे BA फर्स्ट ईयर में आपके हिंदी और हिस्ट्री और इसके अलावा आपके पॉलिटिकल, 3 विषयों के लेसन्स पूरे के पूरे अपलोड किए गए हैं, पूरा अच्छी तरह से समझाया, वहां से आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।